तो कहानी शुरू होती है और हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स 3 दिन और 3 रात तक एक नुकीली चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने चारों तरफ देखा और बिल्कुल जम सा गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक ऐसे तैर रहे थे जैसे आराम से सो रहे हों। लेकिन जब वो पास गया तो उसकी रूह कांप गई। वो सब बहुत पहले ही मर चुके थे। उसी पल मैक्स को समझ आ गया कि इस भयानक हादसे में जिंदा बस वही बचा है। मन भारी था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके सबके शवों को किनारे पर दफना दिया। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा फैल गया और जंगल का सन्नाटा और अनजान खतरे उसे अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं डरा सहमा बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सुबह होते ही किसी तरह खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसे दूर वहीं बड़ा जहाज दिखाई दिया जिस पर वो सफर कर रहा था। उसने ठान लिया कि वहां जाकर खाने पीने और बचाव का सामान जुटाना ही पड़ेगा। कई घंटे की मेहनत के बाद वो किसी तरह जहाज तक पहुंच गया। नीचे केबिन में उतरा ही था कि अचानक एक कमरे से कुत्ते के कमजोर से रोने की आवाज आई। वो घबरा कर कुल्हाड़ी उठाता है, जोर से दरवाजा तोड़ता है और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने उसका अपना प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। ये देखकर तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद उसे एक और कमरे में थोड़ा बहुत खाना, कुछ औजार और ढेर सारी बंदूकें मिली। जहाज डूबने से पहले जितना जुटा सकता था सारा सामान जल्दी जल्दी डेक पर ले आया। फिर लकड़ी के तख्ते काटकर उसने एक मजबूत बेड़ा तैयार किया। सिम्बा को भी नीचे उतारा और हर जरूरी चीज रस्सियों से अच्छे से बांध दी। हालत ये थी कि अपनी पतलून की कमर बांधने के लिए भी उसे वही रस्सी इस्तेमाल करनी पड़ी। बस एक ही सोच, किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से भारी था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका काम आसान कर दिया। वो बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ किनारे तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने खाना पीना गिनकर देखा, उसका दिल बैठ गया। एक बार के खाने जितना ही राशन बचा था। इसका मतलब था कि अब उसे और सिम्बा को बहुत संभल कर खाना पड़ेगा और साथ ही यहाँ से निकलने का रास्ता भी जल्दी से ढूंढना होगा। थोड़ी ताकत आई तो मैक्स राइफल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता, कोई निशानी या घर वापस जाने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। वो एक ऊंचे झरने को पार करता गया, फिर एक बड़ा सुनसान मैदान और तभी धीरे धीरे चलता हुआ वो द्वीप के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह दूसरी तरफ पहुंचा तो बिल्कुल दंग रह गया। जितनी दूर तक नजर जा रही थी वहां न जमीन थी, न कोई इंसान, न ही किसी तरह की जिंदगी का निशान। ऊपर से यह जगह भी ऐसी थी जहां से जहाज कभी गुजरते नहीं थे, यानी बचाव की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। इसलिए मैक्स ने सोचा कि अगर कभी कोई मदद मिले भी तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। वह अपना छोटा सा ठिकाना समंदर के बिल्कुल करीब शिफ्ट कर लिया और हर दिन दूरबीन लेकर घंटों समंदर को घूरता रहता। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए और देखते देखते पूरे 6 महीने निकल गए, पर कुछ भी नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा की